नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन यहां पर राजनीतिक गतिविधि काफी बढ़ चुकी है। नेताओं के पार्टी छोड़ने और नई पार्टी में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हो गए हैं, लेकिन बिहार की सियासत पर इसका क्या असर होगा, इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी सीधे पटना से। तो शैलेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे आरसीपी सिंह के जनसुराज में शामिल होने से बिहार की राजनीति में क्या नया समीकरण बन सकता है और इसका तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि हर राजनीतिक घटनाक्रम के अपने मायने होते हैं। आरसीपी मिले हैं पीके से, लेकिन ये समझना होगा कि आखिर दोनों की केमिस्ट्री कैसे रही है। एक समय पर आरसीपी राष्ट्रीय महासचिव होते थे, संगठन के प्रभारी होते थे जेडीयू के, और उस समय प्रशांत किशोर उपाध्यक्ष थे। दोनों की नहीं पटती थे, दोनों दो गुट थे, और यह कहें कि आरसीपी खुलकर बोलते थे प्रशांत किशोर के खिलाफ। लेकिन आज ये दिन आ गया है कि आरसीपी को प्रशांत किशोर के अंडर में जाना पड़ा है, यानी अपनी पूरी पार्टी, चूँकि राजनीतिक वजूद बचाना है। उस समय आरसीपी के साथ दे रहे थे ललन सिंह, जो आज केंद्रीय मंत्री हैं और बाद में आरसीपी के जाने का कारण बने। और आज की डेट ये है कि आरसीपी ने हाथ मिला लिया है प्रशांत किशोर से, क्योंकि आरसीपी भी उसी जाति से आते हैं, कुर्मी जाति से, जिससे नीतीश कुमार आते हैं। यूपी के यूपी में वो आईएएस अधिकारी थे, बेनी प्रसाद वर्मा होते थे, केंद्रीय मंत्री उनके पीए थे, और वहीं से नीतीश कुमार की उनसे जान पहचान हुई। नीतीश कुमार ने वहाँ उनको देखा और उसके बाद ही उन्होंने अपने साथ लाने का फैसला किया था। पहले पीए बनाया, फिर वीआरएस दिलवाया, राज्यसभा भेजा और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया। लेकिन बाद में बात बिगड़ गई, तो फिर राहें भी अलग हो गई। और ऐसे में साफ तौर पे है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, नीतीश कुमार की क्या नीतियां हैं, ये दोनों नेता बाखूबी जानते हैं, चाहे पीके हों और चाहे आरसीपी। अगर दोनों मिलेंगे तो जाहिर सी बात है, जब कोई राजनीति में घटनाक्रम होता है तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता है। अब इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, क्योंकि पिछला जो उपचुनाव हुआ था उसके इम्पैक्ट को अगर देखें तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था राजद को। तो ये माना जा सकता है, क्योंकि आज जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि मिल गए हैं दोनों लोग, तो उन्होंने कहा आप सबको मालूम है कि किसने और कैसे और कहाँ भेजा है, यानी इसके पीछे कौन लोग हैं ये बिहार की जनता जानती है। यानी कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि उनको कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन शैलेंद्र जी, क्या प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की जोड़ी 2015 जैसी कोई नई रणनीति बना सकती है जो एनडीए या फिर महागठबंधन के लिए चुनौती बन सके? कि 2015 की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय आरजेडी और जेडीयू मिले थे, यानी नीतीश और लालू मिले थे, जो पुराने भाई हैं, यानी आपस में दोनों आपस में भाई कहते हैं एक दूसरे को। और आरजेडी का अपना एक समीकरण है, आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है वो इतना मजबूत है, उतना मजबूत समीकरण अभी पीके और आरसीपी के पास नहीं है। इसीलिए चूँकि नीतीश कुमार ने अपना वोट बैंक खुद बनाया है और जो आरजेडी है उसका वोट बैंक अपने आप में है, तो ऐसे में ये कहें कि 2015 वाला समीकरण बनेगा, ये स्थिति नहीं लगती है। लेकिन सवाल यही है कि कुछ ना कुछ स्थितियां तो बदलेंगे, क्योंकि पीके जो है वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरह से ये कहें कि पीके एक नई राजनीति करना चाहते हैं और उसी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, वो मुख्यमंत्री के गांव तक पहुंच गए, वहां पर हस्ताक्षर अभियान चला दिया। तो आप समझिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं, वो जाना किधर चाहते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने साथ लिया है आरसीपी का। हालांकि एक बात है, आरसीपी उनके साथ नहीं गए हैं, जबकि आज ही ज्वाइन किया था। अगर चाहते तो वो जा सकते थे, लेकिन वो गए नहीं हैं। तो आप समझिए कि दोनों के बीच में क्या स्थिति बनेगी, और ऐसे में जब समय आएगा तो बहुत स्थितियां और साफ हो जाएंगी। नीतीश कुमार पर सीएए और एनआरसी के समर्थन को लेकर प्रशांत किशोर की आलोचना क्या जेडीयू के सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और इससे तेजस्वी यादव को फायदा मिल सकता है? बिहार की राजनीति में सीए एनआरसी का कोई मुद्दा नहीं रखता। मुद्दा रखती है जातियां, और जातीय स्तर पर ये कहा जाए कि जो नीतीश कुमार के पास वोट है, वोट बैंक है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता। और एक तरह से कहें कि वोट बैंक उनका वो
बरकरार रहेगा, क्योंकि महिलाओं का एक बड़ा तबका उनके साथ है, पिछड़ों का बड़ा तबका उनके साथ है, उनका जो जाति है यानी कुर्मी जो है उनके साथ हैं। तो ऐसे में लवकुश का समीकरण जो उन्होंने बनाए थे यानी कुर्मी और कुशवाहा का, तो वो भी एक तरह से कहा जाए इंटैक्ट है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को वो साथ में ले आए। तो ऐसे में बहुत कुछ असर दिखेगा, बहुत कुछ होगा, ऐसा लगता नहीं है। साफ तौर पे है कि CA NRC का अभी की राजनीति में, अभी के समय में कोई बहुत महत्व नहीं दिखता है बिहार की राजनीति में। बिहार में साफ तौर पे है कि अब जो है ये तो फ्री वीज चलेंगी या फिर जातियाँ चलेंगी। यानी कि अगर महिलाओं के लिए जिस तरह तेजस्वी यादव ने 2500 रुपये देने का ऐलान किया है, अगर नीतीश कुमार की ओर से ऐसा कोई ऐलान किया जाता है तो वो एक मामला सामने आ सकता है, लेकिन बहुत और मुद्दे आएंगे ऐसा लगता नहीं है। शैलेंद्र जी, क्या यह संभव है कि प्रशांत किशोर और RCP सिंह का गठजोड़ भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा करके तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाए? काफ़ी हद तक संभव है, क्योंकि जब से प्रशांत किशोर का उभार हुआ तब से RJD की ओर से चिट्ठियां जारी की जाती रही अपने नेताओं के लिए, और उपचुनाव में देखने को भी मिला है। तो जाहिर सी बात है कि और तेजस्वी यादव जो भाषा बोल रहे हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जो भाषा बोल रहे थे, तो वो भाषा लगभग यही है और यही दिख रहे हैं। और यही आंकड़े भी कहते हैं कि जो नुकसान अगर किसी को दिख रहा है जो जन स्वराज के उभार से या RCP उनके साथ हैं उसके उभार से, तो वो बड़ा नुकसान RJD को होता दिख रहा है। NDA को एक तरह से कहा जाए इसका गेन है। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है बिहार के राजनीतिक हलकों में कि प्रशांत किशोर अनगाइडेड मिसाइल हैं, वो किसके ऊपर गिरते हैं, किसके ऊपर कहर ढाते हैं, ये चूँकि फुल चुनाव होंगे यानी पूरे चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो ऐसे में अलग अलग जगह पर अलग अलग असर देखने को मिल सकता है। हो सकता है BJP और उसके सहयोगी जो हैं वो भी उसकी चपेट में आ जाएं, क्योंकि अनगाइडेड मिसाइल प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है। और ये साफ तौर पे है कि वो जीते भले ही नहीं, लेकिन नुकसान जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि नुकसान जिस तरह से उन्होंने चाहे पदयात्रा की हो, चाहे अभी जो अभियान चला रहे हैं, तो इन सब से एक स्थिति यही है कि नुकसान करने की स्थिति में ज़रूर आ सकते हैं। और जानते हैं अगर नुकसान होगा तो ठीक ठाक नुकसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं BJP को नुकसान हुआ, कहीं RJD को नुकसान हुआ, कहीं JDU को नुकसान हुआ, मतलब कहीं NDA और कहीं महागठबंधन को नुकसान हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि ऊँट किस करवट बैठ सकता है। लेकिन देखना होगा कि बिहार के लोग जो हैं, क्योंकि एक तबका है जो प्रशांत किशोर को मानता है, प्रशांत किशोर को जानता है, प्रशांत किशोर को चाहता है, और ये उभर कर सामने आ रहा है, उसको कह सकते हैं युवा तबका। और वो एक तलाश में है, एक विकल्प की तलाश में। अगर उसकी चली यानी कि वो उसका असर दिखा, तो जाहिर सी बात है चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, नुकसान किसी को भी पहुंच सकता है। बिल्कुल, लेकिन आने वाला समय ये जरूर बताएगा कि बिहार की सियासत अब किस तरफ रुख करती है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार बिहार में अपनी पकड़ बना रहे हैं, एक के बाद एक नए दांव पेच खेल रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत बना रहे हैं, जनता से जुड़ाव उनका बहुत पहले से रहा है, लेकिन नई पार्टी बनाने के बाद और पार्टी का जो अभी लॉन्च हुई है इनकी पार्टी, उसके बाद एक के बाद एक सुर्खियां बटोर रहे हैं प्रशांत किशोर। अब RCP सिंह और प्रशांत किशोर मिलकर बिहार की सियासत में क्या नया उलटफेर करते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार और झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।